तो फिर जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अचानक मेरी दादी की डेथ हो गई है। और अचानक तो नहीं, मतलब 2-3 दिन से बोल रही थी कि तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है। तो नॉर्मल मतलब ऐसी कोई तबीयत ख़राब थी नहीं बहुत लंबे टाइम से, लेकिन 2-3 दिन तबीयत ख़राब रही। और फिर अचानक घर में ही मतलब तो दादी अचानक ख़त्म हो गई। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसलिए व्लॉग भी नहीं आया बहुत दिन से। तो एक तरफ से ये भी है कि चलो हर कोई यही बोल रहा है कि चलो परेशान नहीं हुए हम लोग, मतलब कोई दादी ने ना खुद परेशान हुई ना दूसरे को परेशान किया। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं बहुत लंबे टाइम तक बीमार रहते हैं, परेशान होते हैं। और जब मेरी सगाई में आई थी दादी तो बहुत मतलब अच्छी थी, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा बोलती थी कि मैंने चाय पीना बंद कर दिया क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो हम लोग इतना वो करते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि यार अभी कहाँ, अभी खुद ही भरोसा नहीं हो रहा कि दादी छोड़ के चली गई हमें। क्योंकि लगता ही नहीं था, बिल्कुल चलती फिरती थी, हर चीज़ खाती थी, चाउमीन गोलगप्पे खाने का मन करता था, वो सब चीज़ें खाती रहती थी। जब देहरादून भी आई तब भी कह रही थी कि गोलगप्पे खाना है, चाउमीन खाना है, मतलब ऐसी चीज़ें खाती रहती थी। तो ये चीज़ अचानक ही हुई, पता ही नहीं चला। और एक चीज़ ये भी सही है कि मतलब बिल्कुल किसी को परेशान नहीं किया, कोई चीज़ बीती नहीं। उम्र भी अब हो गई थी, लगभग 90 में पहुंचने वाली थी दादी। और बिल्कुल 90 साल होने में दादी को 2-3 ही साल रह गए थे। तो ना खुद परेशान हुई ना दूसरे को परेशान किया। लेकिन हम लोग मतलब थोड़ा तो एक होता ही है, मतलब मुझे तो अभी तक भरोसा ही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहीं पे है। हम लोग कुछ देर पहले आए तो मतलब दादी अभी होती, हमने अभी चाचा लोगों के घर पे खाना खाया, तो दादी होती तो बोलती, मैं अंजलि को बोल ही रही थी कि अभी हमें बोलती कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। जैसे ही दादी ने देख लिया कि हम आ गए तो सीधे बोलती कि अरे क्या क्या करना है, दाल, ये दाल खाओगे तुम, ये खाओगे, ये खाओगे। तो इस वजह से थोड़ा अभी ऐसा हो रहा था। और मम्मी का तो आप लोगों को पता ही है कि शुगर इतना ज़्यादा हो रखा है, 504, मतलब बहुत हिम्मत कर रही थी। मैं तो थी दिल्ली में, मतलब दादी की डेथ हुई थी शाम को 6-7 बजे करीब। तो मैं दिल्ली में थी क्योंकि मैं एक दिन पहले ही गई थी, तो मेरा आना तो पॉसिबल उस दिन था नहीं। तो हमने सोचा कि उसके कल को ही आते हैं हम लोग, क्योंकि रातों रात तो आना भी कहाँ से था। तो मम्मी ने बोला कि अब तुम बॉडी तो देख नहीं पाओगे, इसलिए अब आराम से अपनी तैयारी के साथ जाओ कि तुम लोग लंबे टाइम तक वहाँ पे रहो। तो इसलिए हम लोग फिर दूसरे दिन नहीं आए, हम पूरी तैयारी के साथ सारा लंबा सामान लेके आए ताकि पूरा 13वीं का और पूरे महीने का काम करके जाएं। तो हमने जल्दबाजी नहीं की। और पापा तो एक दिन पहले ही वहाँ हिमाचल थे, हिमाचल से कह रहे थे कि मैं 400 किलोमीटर आगे बॉर्डर पे पहुँच गया था। और फिर अचानक ऐसी खबर आई, मतलब पापा आपने देख लिया वो वीडियो में कि जहाँ उनकी मतलब पोस्ट थी उससे 400 किलोमीटर ऊपर चले गए थे। तो अचानक इतना जल्दी बोल रहा कि मैंने कल ही कागज़ जमा कराए, अभी मैंने बोला तो है। तो फिर पापा ने भी कोशिश करी आने की, लेकिन पापा ने यहाँ पे फिर 2-3 दिन बाद पहुँचना था, पूरी कोशिशों के बाद भी। तो फिर यहाँ किसी ने गाँव में बोल दिया, हमारे चाचा लोग हैं जो, कि तुमको कम से कम 13वीं पे होना ज़रूरी है। और पापा ने बोला कि मेरी तो सिर्फ 5 दिन की छुट्टी है। तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसी चीज़ हो रखी है, पूछती हूँ अंजलि को। अंजलि क्या बोला उन्होंने कि क्या हो रहा था? क्या बोली कि तुम बाहर नहीं कटे सकता अभी? पता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ हो रखी है कि अभी तुम बाल भी नहीं कटवा सकते। इसलिए एक काम करो कि अब जब आ ही रहे हो तो 1-2 दिन बाद आओ, ताकि तुम 13वीं तक हो जाओ। तो पापा अभी 1-2 दिन में आएंगे ताकि 13वीं तक यहाँ 4-5 दिन की, जितने दिन की भी छुट्टी होगी, क्योंकि पापा सारी छुट्टी ख़त्म करके जा रखे थे अपनी, मतलब 5 दिन की तो मिल ही रही है। और मम्मी का इतना शुगर हो रखा, तो इसलिए मैं और अंजलि आ गए मतलब जल्दी। तो बॉडी तो हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि इतना दिन दिल्ली से हम लोग यहाँ आए, उस दिन रात को आ नहीं पाए, सीधे कल सुबह ले जाना था, तो इतने पे हम लोग पहुँच नहीं पाए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम अच्छा हुआ कि दादी सगाई में आ रखी थी, एक लंबे टाइम तक हम लोग साथ में रहे। और बाकी क्या बोले, बेचारी दादी अभी चाचा क्रिया में बैठ रखे हैं, इसी कमरे में रहते थे दादी यहाँ पे। हाँ जाओ जाओ, चलिए दादी चलो। तो ये जो है ना, ये हमारे रतुड़ा गांव की दादी की दोस्त है। क्या बना? हाँ चला चला, तो रतुड़ा गांव की है, दादी की दोस्त है। तो मुझे बोल रही है कि चले गई दादी। वैसे इनको भी ज़्यादा याद रहता नहीं है,
तो फिर जितने भी गांव के लिए लोग आ रहे हैं ना, ये मतलब हमारे पड़ोस के गांव के हैं। तो ये सब जैसे होता है ना, गढ़वाली में कहते हैं पस्तो देने के लिए आ रहे हैं, मतलब दादी की खबर लेने के लिए आ रहे हैं कि मतलब दादी खत्म हुई है तो घर में आते हैं, तो सब लोग आ रहे हैं। तो हम लोग अभी आ रखे हैं अपने घर से थोड़ा सा ऊपर, और आपने जितनी भी वीडियो देखी ना इतने दिन की, मतलब आज दादी को ख़त्म हुए लगभग 4-5 दिन हो गए हैं। तो मतलब ये आपने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट देखे, मतलब व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं, मैं थी दिल्ली में, तो मैं अपनी शादी की थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए जा रही थी। और आपने जब तक मैं अंजलि को दिखाती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तब तक यहाँ ऐसी खबर हो गई। तो मैं वैसे जा रही थी अंजलि के यहाँ, तो मैं और अंजलि साथ में आए। तो ये जो इतनी भी क्लिप हैं ये सब मतलब इतने दिनों की है, जिसे जो भी आपने इस व्लॉग में इतने दिन से देखा। तो आज दादी को ख़त्म हुए 5वां-6वां दिन हो रहा है। तो आज तक भी जब हम लोग पहुँचे नहीं थे जब तक, तब तक भी काफ़ी लोग आ गए थे। तो हाँ 5वां दिन है। मन्नत लोग कहाँ से आ रहे भाई? आम लेने जा रही थी। आम लेने जा रहे थे। एक ब्लॉग में आ गया इसने मेरे उसको टेढ़ा मुँह, कोई बात नहीं, जब तक बच्चे रहते हैं तब तक दिखने का कोई दुख नहीं रहता। कैसे हमारी 4 फूफू है, मैं 5 फूफू है। एक के नाम से फूफू तेरा मोनिका, क्या नाम है मोनिका फूफू, अंजलि फूफू, कान फूफू, मनीषा फूफू और बबली फूफू। दादी तुमको अच्छी लगती थी? हाँ। दुख भी हो रहा तुमको दादी के जाने का? दादी डांटती थी ना तुमको? ना नहीं डांटती, थोड़ा बहुत डांटती थी। डरते थे दादी को देख रहे बहुत। मतलब जब इंसान थोड़ा बूढ़ा होता है ना, लास्ट उम्र में हो ही जाता है, मतलब अच्छे से तो क्यों नहीं रहती थी, लास्ट टाइम थोड़ा चिड़चिड़ी सी होती, तो ये लोग डरते रहते थे। तो हम लोग कहते अरे यार अब बुढ़ापे में हो ही जाता है, तो जाने का दुख तो हो ही जाता है बच्चों को भी। है क्या बोलती थी मेरी दादी तुमको? कुछ नहीं कहती थी, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, वहाँ साफ होगा कुछ होगा, तब इसलिए डरते थे। अरे है अमनत तो क्या बोलती थी दादी? अच्छा मानती थी मन्नत को। और अंजलि की तरह मिस कर रही है दादी को। हाँ अंजलि की तो दादी फेवरेट हुआ करती थी।